हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्केपुला के बारे में। ये जो स्केपुला है इट इज़ ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। ये लार्ज है, ट्रायंगुलर दिखाई देता है और इसके साथ साथ फ्लैट है, थिन है और इसमें अगर देखेंगे इसकी बॉडी पे तो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हमारी फिंगर दिखाई दे रही है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है ये। ठीक है। अब इसमें अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। ये जो ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है एरिया, इसे हम बॉडी बोलते हैं और इसके 3 प्रोसेस होते हैं। इसे कोरक्वाइट प्रोसेस बोलते हैं। ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है। इस एक्रोमियन प्रोसेस से लगा हुआ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑथर जो हैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस ग्रीनवाइट कैविटी को हम बोलते हैं हेड, और हेड के पास में जस्ट बगल में अगर देखें तो ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे नेक बोलते हैं। और ये जो नेक है वो कनेक्ट करता है बॉडी को। तो ये 3 पार्ट इसके हो गए, हेड, नेक और ये जो है बॉडी है। तो सबसे पहले हम स्केपुला को एनाटॉमिकल पोजीशन या साइड डिटर्मिनेशन के लिए इस तरह से होल्ड करके रखते हैं। तो जो ग्लेनोइड कैविटी है, यानी ये जो ग्लेनोइड कैविटी दिखाई दे रही है, लेटरल एंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेटरली होता है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? लेटरली होगा, फॉरवर्ड होगा और स्लाइटली अपवर्ड। यानी इस तरह से हम इसको होल्ड करके रखेंगे, इस तरह से। यानी जो लेटरल एंगल है डायरेक्टेड लेटरली फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड होगा। करीब 45 डिग्री का ये एंगल फॉर्म करता है कोरोनल प्लेन पे। और जिसका जो कोरोक्वाइट प्रोसेस है, ये कोरोक्वाइट प्रोसेस जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड होगा। तीसरी चीज अगर हम इसमें देखते हैं कि जो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, इसका जो डायरेक्शन होता है वो पोस्टीरियरली होता है। तो 3 मेन फीचर है जिसे हम साइड डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर हम इस तरह से होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद में जो ग्लिनॉइड कैविटी है, यानी जो लेटरल एंगल है, डायरेक्टेड लेटरली फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जो कोरोक्वाइट प्रोसेस है, ये कोरोक्वाइट प्रोसेस जो होगा फॉरवर्ड इसका डायरेक्शन होगा। तीसरी चीज इसमें अगर हम देखते हैं, ये जो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है, दैट स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टेड बैकवर्ड। तो इस तरह से हमारा ये एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे और इसका हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इस तरह से साइड डिटर्मिनेशन हमने जब किया तो ये हमारे हाथ में जो स्कैपुला है वो हमारे राइट साइड का है। अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन के बारे में। तो जो इसका ऑसिफिकेशन है, अगर हम देखें तो इसका जो ऑसिफिकेशन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। इसके 8 सेंटर होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर होता है, बाकी 7 सेंटर जो होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर होते हैं। जो प्राइमरी सेंटर होता है वो अपीयर होता है आपके बॉडी में, यानी जो बॉडी है यहाँ पर आपके प्राइमरी सेंटर होता है। जो सेकेंडरी सेंटर है, 2 सेकेंडरी सेंटर जो हमारा है वो आपका कोरक्वाइट प्रोसेस में होता है, 2 सेकेंडरी सेंटर आपका एक्रोमिन प्रोसेस में होगा और 1 जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो आपका मीडियल बॉर्डर में होगा। ठीक है। और उसके बाद में एक सेकेंडरी सेंटर इंफीरियर एंगल में होगा और एक सेकेंडरी सेंटर जो होगा वो आपका लोअर पार्ट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी जो होती है यहां पर होता है। अगर हम बात करें इंट्रायूट्राइन लाइफ के बारे में, तो जो प्राइमरी सेंटर जो बॉडी का है और फर्स्ट जो सेकेंडरी सेंटर कोरक्वाइट प्रोसेस का है, फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर ऑफ कोरक्वाइट प्रोसेस जो है वो आपका 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपीयर होता है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसका फ्यूजन होता है वो 15 ईयर एज में होता है। बाकी जितने भी सेकेंडरी सेंटर हैं वो जाकर के जो एट द प्यूबर्टी यानी 20 ईयर एज में जाकर के इनका फ्यूजन हो जाता है। अब इसमें बॉडी में अगर देखें इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस के बारे में। इसके 2 सरफेस होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टल सरफेस। कॉस्टल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिब की तरफ इसका अगर देखेंगे तो ये रिब की तरफ इसका डायरेक्शन होता है।
इसलिए इसको हम कॉस्टल सरफेस बोलते हैं। ये जो कॉस्टल सरफेस है, कॉनकेव होता है और ये हमारे पास डॉर्सल सरफेस है। इस डॉर्सल सरफेस पे अगर देखेंगे तो आपको एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस। और ये अगर देखेंगे इसके फीचर को तो ये कॉन्वेक्स दिखाई देता है। इसके 3 बॉर्डर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर बॉर्डर के बारे में। तो ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, शॉर्ट होता है। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये मीडियल बॉर्डर है, थिन होता है। उसके बाद ये लेटरल बॉर्डर है जो थिक होता है। जो ये हेड है, इस हेड की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। तो 3 बॉर्डर हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके 2 सरफेस हैं। तो ये जो है ये कोस्टल सरफेस है, कॉनकेव होता है। ये डॉर्सल सरफेस होता है, तो डॉर्सल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स होता है। इस पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। इसके 3 बॉर्डर होते हैं। सुपीरियर बॉर्डर है ये हमारा मीडियल बॉर्डर है और ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और ये जो है जिसे हम हेड बोल रहे हैं ये हमारा लेटरल एंगल है, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी भी बोलते हैं। ये लेटरल एंगल है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्पाइनस प्रोसेस, तो ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है। ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट पे होता है। उसके बाद में ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है अगर इसको देखें तो इसका जो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और इसके बगल में जस्ट ये आपका कोरक्वाइड प्रोसेस है जो बीक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। यानी आप अगर देखेंगे तो जैसे चिड़िया होती है, यानी बर्ड की बीक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास कोस्टल सरफेस है। तो कोस्टल सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है मीडियली होता है और फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल रिज बोलते हैं। 1, 2, 3 रिजेस दिखाई दे रही, लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस दिखाई दे रही हैं, जहां पर कि जो स्केपुलरिस मसल होता है उसके इंटरमस्कुलर टेंडन जो है इसके साथ में अटैच होते हैं। तो ये जो आपको कॉनकेव सरफेस दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सब स्केपुलर फोसा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सब स्केपुलर फोसा। तो इस सब स्केपुलर फोसा में इसके मीडियल 2/3 पार्ट पे सब स्केपुलरिस मसल जो होती है वो अटैच करती है और इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वहां पे आपको सब स्केपुलर बरसा होता है। अब यहाँ पे जो कोस्टल सरफेस है, इस कोस्टल सरफेस पे देखेंगे तो ये हमारा जो मीडियल बॉर्डर है, इस मीडियल बॉर्डर पे एक मसल का इंसर्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीरेटस एंटीरियर। ये जो हमारा मीडियल बॉर्डर है, यानी कोस्टल सरफेस पे इस मीडियल बॉर्डर पे अटैचमेंट जो देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको सीरेटस एंटीरियर मसल का अटैचमेंट होता है। अब हम बात करते हैं डॉर्सल सरफेस के बारे में। ये जो डॉर्सल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस हमारा कॉन्वेक्स दिखाई देता है और इस पे आपको शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस। इस स्पाइनस प्रोसेस की वजह से डॉर्सल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये जो नीचे वाला है, ये जो लार्ज पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। जो सुप्रास्पाइनस फोसा ऐसा है, यहाँ पे इसके इमीडिएट 2/3 पार्ट पे आपको एक मसल का ओरिजिन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। और जो नीचे वाला लार्ज पार्ट है, इसके 2/3 पार्ट पे एक मसल का ओरिजिन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं जो सुप्रास्पाइनस फोसा है, उस सुप्रास्पाइनस फोसा के लिटरली आपको यहाँ पे एक रूट दिखाई दे रहा है जो कि कोरक्वाइड प्रोसेस का रूट है। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है, इस इंफ्रास्पाइनस फोसा के बगल में आपको एक नॉच दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। तो ये जो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये स्पाइनस प्रोसेस का है, स्पाइनल प्रोसेस का लेटरल बॉर्डर है। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका ग्लिनोइड कैविटी है। तो इस स्पाइनोग्लिनोइड नोच से आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुप्रास्केपुलर नर्व और वेसल्स पास करती है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस के ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेटरल बॉर्डर।
ये लेटरल बॉर्डर जो हमारा है ये कैसा है, थिक दिखाई दे रहा है। तो ये जो थिकनेस है, अगर यहाँ देखेंगे लेटरल बॉर्डर पे, इसके अपर 2/3 पार्ट पे आपको एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टेरिस माइनर मसल। तो ये जो टेरिस माइनर मसल है उसके मिडिल पार्ट पे एक वेसल्स होती है जो इंटरप्ट करती है, जिसको बोलते हैं सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इसके जो इस बॉर्डर के यानी लेटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 पार्ट पे अगर यहाँ देख रहे हैं, तो लोअर 1/3 पार्ट पे आपको एक मसल और है जिसका नाम है टेरिस मेजर मसल, जो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अब हम बात करें अगर हम एंगल के बारे में, तो ये जो एंगल दिखाई दे रही है इंफीरियर एंगल, इस इंफीरियर एंगल पे एक मसल का अटैचमेंट होता है दैट इज नोन एज लेटिसिमस डॉर्साई। तो अगर हम देखें तो लेटरल बॉर्डर पे डॉर्सल सरफेस पे अपर 2/3 पार्ट पे आपको यहाँ देखेंगे तो टेरिस माइनर मसल है, लोअर 1/3 पे टेरिस मेजर है, और जो इंफीरियर एंगल है यहाँ पे होता है लेटिसिमस डॉर्साई। अब हम बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर बॉर्डर के बारे में। ये जो अपर बॉर्डर है, अगर हम देखते हैं अपर बॉर्डर को, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो शॉर्टेस्ट है, यानी जो रेस्ट ऑफ द बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर जो है, उसके अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में, तो अपर बॉर्डर जो होता है शॉर्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो अपर बॉर्डर है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू द लेटरल एंगल। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक अगर जा रहा है ये, और इसके पास में अगर देखते हैं जहाँ पे रूट ऑफ कोरक्वाड प्रोसेस है, यहाँ पर आपको एक नोच दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नोच। ठीक है, तो सुप्रा स्केपुलर नोच जो हमारा है ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब ये जो सुप्रा स्केपुलर नोच है, यहाँ पर आपको इसके जस्ट ऊपर में एक लिगामेंट इस तरह से अटैच हो जाती है। तो ये जो सुप्रा स्केपुलर नोच है वो कन्वर्ट हो जाता है सुप्रा स्केपुलर फोरामेन में बाय द प्रेजेंस ऑफ सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट। यानी इस तरह से सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट यहाँ आ जाता है, यानी ट्रांसफर लिगामेंट या सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट। तो सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट की वजह से जो सुप्रा स्केपुलर नोच होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सुप्रा स्केपुलर फोरामेन में। तो सुप्रा स्केपुलर आर्टरी जो है वो पास करती है सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट के ऊपर से, और सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट के नीचे से यानी इस फोरामेन से सुप्रा स्केपुलर नर्व पास करती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस सुप्रास्केपुलर नोच पे के पास जो सुपीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर आपको एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। तो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड जो होता है ये आपके यहाँ से सुप्रास्केपुलर नोच के पास से ही उसका ओरिजिन होता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सुपीरियर बॉर्डर पे ये इतने सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर के बारे में। ये जो लेटरल बॉर्डर है ये सबसे थिकेस्ट बॉर्डर होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द इंफीरियर एंगल। ये जो इंफीरियर एंगल है, इस इंफीरियर एंगल से लेकर के ग्लिनोइड कैविटी तक एक्सटेंड करता है। तो ये हमारा लेटरल बॉर्डर है। अब जो लेटरल बॉर्डर है, इस लेटरल बॉर्डर के अपर एंड पे देखेंगे तो वहां पर आपको एक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट, ये जो ट्यूबरकल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, यानी जो ग्लिनोइड कैविटी है, इस ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट नीचे में दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो होता है, यहाँ पर आपको लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है, इस इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। अब हम बात करते हैं इसके मीडियल बॉर्डर के बारे में। तो ये जो मीडियल बॉर्डर है ये सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये आपके इंफीरियर एंगल तक जाता है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये इंफीरियर एंगल है और ये आपका सुपीरियर एंगल है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी इंफीरियर एंगल तक आपका ये मीडियल बॉर्डर है। तो ये जो मीडियल बॉर्डर होता है थिन होता है ना। यहाँ से जब यहाँ तक देख रहे हैं तो ये आपका जो मीडियल बॉर्डर है वो आपका थिन होता है। और इसी मीडियल बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, यानी ये जो है ये रूट है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज द रूट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस। अच्छा, अब इसके पास अगर हम देखते हैं तो ये जो रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है इसके जस्ट ऊपर में, यानी ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है मिडल बॉर्डर पे, इस पार्ट पे आपको यानी डॉर्सल एस्पेक्ट जो हमारा है, इस डॉर्सल एस्पेक्ट पे आपको लीवेटर स्केपुली जो मसल होती है वो आपके यहाँ से यहाँ पर आपका इंसर्शन होता है। ठीक है,
उसके बाद में जो जो रूट है, स्पाइनस प्रोसेस का जो रूट है, ये ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज नोन एज रोम्बाइडस माइनर मसल। और इस रूट के जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे मीडियल बॉर्डर पे, डोर्सल एस्पेक्ट पे, तो यहाँ पर आपको एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज नोन एज रोम्बाइडस मेजर। तो ऊपर से नीचे तक अगर हम देखते हैं तो मीडियल बॉर्डर पे ये तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देता है लिवेटर स्केपुली मसल, रोम्बाइडस माइनर मसल और रोम्बाइडस मेजर मसल, यानी इस पूरे पार्ट पे आपको रोम्बाइडस मेजर यहाँ से लेकर के इंफीरियर एंगल तक जाता है। नाउ कम टू द एंगल ऑफ स्केपुला। तो ये सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंफीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंफीरियर एंगल है जो कि सेवेंथ रिब जो हमारी है, या कह सकते हो आप सेवेंथ इंटरकॉस्टल स्पेस के पास में आपको ये इंफीरियर एंगल आपको मिलेगी। ये हमारे पास है सुपीरियर एंगल। तो ये जो सुपीरियर एंगल हमारी है, ये आपके सेकंड रिब रिब के पास लाई करती है, ठीक है। अब हम अगर लेटरल बॉर्डर की बात करें तो ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये राउंडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये राउंडेड पोर्शन जो है, दिस इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। तो ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेड जो है स्केपुला का, यानी जो हेड है स्केपुला का, वो आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये जो ग्लिनोइड कैविटी दिख रही है, इससे जाकर के आपका हेड ऑफ ह्यूमरस जाके आर्टिकुलेट करता है, और ये क्या बनाएगा, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट फॉर्म करता है। इस तरह से आपको ये ज्वाइंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, तो इसकी जो मार्जिन है, यानी पियर शेप दिखाई दे रही है। ये ग्लिनोइड कैविटी कैसी है, पियर शेप है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक और ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ दिख रहा है आपको, ये दिस इज द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो इसका ये मार्जिन है, ठीक है। ये जो मार्जिन दिखाई दे रही है, इस मार्जिन पे आपको फाइब्रोकार्टिलेनस रिम अटैच होती है, जिसे हम लोग ग्लिनोइड लेब्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लिनोइड लेब्रम है, इस ग्लिनोइड लेब्रम के बाहर, यानी प्रॉक्सिमली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कैप्सूल जो होता है शोल्डर ज्वाइंट का, वो अटैच होता है इसके चारों तरफ। तो बाहर में आपको शोल्डर ज्वाइंट का एक फाइब्रस कैप्सूल अटैच होता है। उसके अंदर ये जो मार्जिन दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्लिनोइड लेब्रम होता है, और ये पूरा क्या चीज़ है, ग्लिनोइड कैविटी है। और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रही है, ये जो कॉन्केविटी दिखाई दे रही है सरफेस, तो यहाँ पर आपको हाइलिन कार्टिलेज की एक लेयर दिखाई दे लगी हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है, इस सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे आपको लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकाई का ओरिजिन होता है, और यहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल का अटैचमेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो ये आपको स्पाइनस प्रोसेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये आपका शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि अटैच होता है। ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है, जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्केपुला से अटैच होता है, ठीक है। और ये जो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, इसकी वजह से डॉर्सल सरफेस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड हो जाता है। और ये जो स्पाइन है, इस स्पाइन के अगर देखें तो दो सरफेस होते हैं। इसे हम, ये हमारा सुपीरियर सरफेस है, और नीचे जो है ये हमारा इंफीरियर सरफेस है। तो स्पाइनस प्रोसेस के दो सरफेस हैं, सुपीरियर सरफेस और ये इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अगर बॉर्डर के बारे में बात करें तो इसके तीन बॉर्डर होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। और ये जो पार्ट जो अटैच्ड है डॉर्सल सरफेस से, ये वाला जो पार्ट जो अटैच है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर सरफेस है,
इस सुपीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है वो एक्सटेंड करती है यहाँ तक सुपीरियर सरफेस पे, और यहाँ पर इंफ्रा स्पाइनेटस मसल जो होती है इंफीरियर सरफेस पे यहाँ तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर को अगर हम देखें तो इसके दो लिप हैं। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है सुपीरियर लिप, और ये है हमारा इंफीरियर लिप, और ये है रूट। अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर बॉर्डर है तो इसे हम लोग क्रिस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रिस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। और इस स्पाइन के क्रिस्ट ऑफ स्पाइन के दो लिप हैं, सुपीरियर लिप और इंफीरियर लिप। जो सुपीरियर लिप है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है ये। तो इस पे अगर हम मसल की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रेपीजियस मसल का यहाँ पे अटैचमेंट होता है। ये जो सुपीरियर लिप है यहाँ पे आपको ट्रेपीजियस मसल का अटैचमेंट है, और यही जो आपका सुपीरियर लिप है वो कंटिन्यू कर जाता है एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर से। ये मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है, उसी से ये कंटिन्यू कर जाता है। और जो लोअर लिप है, इस लोअर लिप पे डेल्टोइड मसल का अटैचमेंट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका लोअर लिप है, ये लोअर लिप कंटिन्यू कर जाता है लेटर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, और जो अपर लिप है ये अपर लिप कंटिन्यू कर जाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस और लेटर बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। और ये जो मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ पर आपको एक फैसेट दिखाई देता है, और ये जो फैसेट है वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। यानी जो ये क्लेविकल आपको दिखाई दे रही है, इस क्लेविकल के जो लेटरल एंड है वो इस तरह जाकर के आर्टिकुलेट करता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पाइनस प्रोसेस आपने देखा कि स्पाइनस प्रोसेस पे क्या क्या अटैचमेंट है। स्पाइनस प्रोसेस के जो अपर लिप है, इस अपर लिप पे ट्रेपेजियस मसल का अटैचमेंट होता है, और लोअर लिप पे आपको यहाँ पर डेल्टोइड मसल का अटैचमेंट होता है। अब हम बात करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में। तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके दो सरफेस होते हैं। इसे सुपीरियर सरफेस बोलते हैं, ये इंफीरियर सरफेस है। मीडियल बॉर्डर है और लेटरल बॉर्डर है। तो जो लेटरल बॉर्डर है वो कंटिन्यू करता है विद द लोअर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, और जो मीडियल बॉर्डर है एक्रोमियन प्रोसेस का वो कंटिन्यू करता है आपका सुपीरियर लिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस से। जहां पे सुपीरियर लिप कंटिन्यू कर रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से, और लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस जहां मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपको, ये इसका एपेक्स है। ठीक है, और ये आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है। सुपीरियर सरफेस जो इसका है एक्रोमियन प्रोसेस का, ये रफ होता है, और जो इंफीरियर सरफेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस का, ये आपका स्मूथ होता है, और यहाँ पर आपको सब एक्रोमियल बर्सा में अटैच होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब एक्रोमियल बर्सा होता है। ठीक है, तो जो लेटरल बॉर्डर है, इस लेटरल बॉर्डर पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डेल्टोइड मसल। ये जो डेल्टोइड मसल होती है वो आपके लेटरल बॉर्डर पे, यहाँ पे जो अटैचमेंट इसका है, ये अगर इसका फाइबर देखें तो इसके मल्टीपिन्नेट फाइबर होता है डेल्टोइड मसल का। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये डेल्टोइड मसल यहाँ पे अटैच होती है लेटरल बॉर्डर पे, इसके जो फाइबर जो होते हैं वो मल्टीपिन्नेट होते हैं, और यहाँ पर यही कंटिन्यू कर जाता है लोअर बॉर्डर ऑफ स्पाइनस प्रोसेस से। तो यहाँ पर भी आपको डेल्टोइड मसल का अटैचमेंट होता है, लेकिन ये जो आपको पोस्टीरियर पार्ट में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो मसल होती है डेल्टोइड की वो आपकी यूनिपिन्नेट होती है, जबकि यहाँ वाली जो मसल होती है वो आपकी मल्टीपिन्नेट होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोरोक्वाइट प्रोसेस की, यानी ये जो कोरोक्वाइट प्रोसेस है, इस कोरोक्वाइट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये अगर आप देखते हो तो इसके भी अगर हम देखें तो इसके दो बॉर्डर होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसके भी दो बॉर्डर होंगे, एक मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, और इसका ये लेटरल बॉर्डर है, यानी ये वाला, ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। सुपीरियर सरफेस है
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका इंफीरियर सरफेस है और इसका ये टिप है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो जहाँ पे रूट है, ये रूट ऑफ कोरकोइड प्रोसेस है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये इसका ये नकल है, यानी जहाँ बेंड कर रहा है ये नकल ऑफ कोरकोइड प्रोसेस है। जो आपका ये कोरकोइड प्रोसेस है ये आपका एग्जाम्पल है एटाविस्टिक एपिफाइसिस का। यानी अगर हम एनिमल में देखेंगे तो वो सेपरेट बोन होती है कोरकोइड प्रोसेस, और हमारी बॉडी में अगर देखते हैं ह्यूमन बीइंग में तो ये भी आप सेपरेट बोन होती है, लेकिन बाद में ये आकर के फ्यूज कर जाती है आपके स्केपुला से। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ मसल के अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो इस पे अगर आप देखते हो तो 3 मसल जो होती हैं वो अटैच होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसका जो टिप है, इस टिप पे अगर आप देखते हो तो कोरोकोब्रेकियालिस और इसके साथ-साथ शॉर्ट हेड और बाइसेप ब्रेकाई यहाँ अटैच होती है। और उसके साथ-साथ जो इसका सुपीरियर सरफेस है, इस सुपीरियर सरफेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पेक्टोरल्स माइनर मसल जो होती है उसका इंसर्शन होता है। इसमें 3 लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो लिगामेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोकोक्लेविकुलर लिगामेंट, तो कोरोकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है उसका 2 फाइबर होते हैं। एक होता है कोनोइड पार्ट और दूसरा होता है ट्रेपेजॉइड पार्ट। जो कोनोइड पार्ट होता है वो कोनोइड पार्ट जाकर के ये जो नकल है इस नकल पे अटैच होता है कोरकोक्लेविकुलर लिगामेंट का। और दूसरा जो होता है ट्रेपेजॉइड पार्ट, वो जो ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है वो आपका सुपीरियर सरफेस पे आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर, यानी ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देता है ट्रेपेजॉइड पार्ट। ठीक है। और कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट जो होता है वो रूट जो है यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी का जो रूट है, इस ग्लिनोइड कैविटी के रूट के पास में अटैच होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। तो यहाँ पे आपको 3 लिगामेंट आपको और 3 मसल का अटैचमेंट होता है। तो 3 मसल कौन कौन से हुए? एक होता है कोरेकोब्रेकियालिस और इसके साथ में क्या होगा, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और इसके साथ साथ में पेक्टोरलिस माइनर मसल। और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होता है जो जाकर के लेटरल बॉर्डर पे अटैच होता है, यानी यहाँ पे ये जो लेटरल बॉर्डर होता है इस लेटरल बॉर्डर पे अटैच होता है। तो 3 लिगामेंट है और 3 ही आपके मसल होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो टिप है इस टिप के पास में 2 मसल अटैच होता है, कोरेकोब्रेकियालिस और इसके साथ में शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। नकल जो हमारी है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक जो लिगामेंट है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा जो लिगामेंट होता है वो आपके लेटरल बॉर्डर के पास होता है, यानी यहाँ पे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट होता है। और तीसरा लिगामेंट जो होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, जो कोरकोइड प्रोसेस है उसके रूट के पास, यानी यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। अब हम बात करेंगे कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो हमारा स्केपुला है वो डेवलप होता है नेक रीजन में ड्यूरिंग इंट्रायूटरल लाइफ, लेकिन वो धीरे धीरे माइग्रेट करके डाउनवर्ड आता है और फिर वो अपने एडल्ट पोजीशन में पहुंचता है। लेकिन कभी कभी वो नीचे डाउनवर्ड नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से यानी नीचे डिसेंड नहीं हो पाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंगल डिफॉर्मिटी ऑफ स्केपुला, यानी कंजेनाइटल हाई स्केपुला हम इसको बोलते हैं। फिर बाद में हम सर्जरी के थ्रू इसे फिर अपने जो इसका एडल्ट पोजीशन है वहां पे हम इसको ला सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो कभी कभी अगर हम देखें तो जो ये इसका ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये जो मीडियल बॉर्डर है कभी कभी अगर देखें तो ये कॉनकेव दिखाई देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्केफॉइड स्केपुला। यानी ये अगर देखा जाए तो डेवलपमेंटली ये एनोमली होता है कि मिडिल बॉर्डर जो इसका होता है वो कॉनकेव दिखाई देता है। और एक चीज अगर इसमें और भी हम देखें तो जो सीरेटस एंटीरियर मसल होती है वो कभी कभी पैरालिसिस हो जाती है। तो पैरालिसिस होने की वजह से हम इसे बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला।